Good morning, student. Today our topic is linkage of physical education to health, sports, games, play and recreation. कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, खेल, गेम, रिक्रिएशन से कैसे संबंधित है। शारीरिक शिक्षा हमारे स्वास्थ्य से कैसे संबंधित है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। ये कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक शिक्षा का जो मेन रोल है एजुकेशन देने का, वो ऐसे दी जाती है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से उसमें परिवर्तित की जा सके या उसके स्वास्थ्य के प्रति परिवर्तन लाया जा सके। शारीरिक शिक्षा से स्वास्थ्य संबंधित ना किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है, बल्कि संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, ऐसी व्यवस्था की जाती है। शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उन समस्त साधनों से है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के संबंध में ज्ञान प्राप्त करा सके। शारीरिक शिक्षा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप से संपूर्ण विद्यालय शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। इनकी शारीरिक शिक्षा भी संपूर्ण विद्यालय की एजुकेशन के स्तर का एक पार्ट्स है जो हमारे को बच्चों का सर्वांगीण विकास कराती है, साथ साथ में बच्चे को हेल्थ के प्रति अवेयर कराती है। शारीरिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति के शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य से हैं, जो व्यक्ति के फिजिकली और साथ में मेंटली दोनों स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देती है और उनको डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ अरेंज करती है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य छात्र को ऐसे साधन प्रदान करना है जिनकी सहायता से वह अपनी क्षमता तथा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक गुणों का पूर्ण रूप से विकास कर सके। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आदतों में परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी कि लोगों का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को चेंज किया जा सकता है। अतः उनके ज्ञान को स्वास्थ्य के प्रति सुधारा जा सकता है और उच्च तरीके से डेवलप किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा एक जीने की एक कला है, जो कला हमारे को स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के प्रति प्रेरित करती है और हमारे को इस उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्ति करने के लिए अग्रसर करती है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में हमें विस्तार से ज्ञान प्राप्त कराती है और अपने स्वास्थ्य को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इसके प्रति हमारे को ज्ञान देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है खेल। शारीरिक शिक्षा का क्या संबंध है। खेल एक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, मानसिक क्रिया है जो मनुष्य के सारे पक्षों को मजबूत करती है। अब आता है कि खेल किसी कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। खेल आनंदपूर्ण, स्वाभाविक तथा रचनात्मक क्रिया है जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। बच्चे के अच्छे विकास के लिए सर्वोत्तम रूप से बच्चे का खेलना बड़ा ज़रूरी है, जो बच्चे को प्रसन्नता व संतोष प्रदान कराता है और आंतरिक और बाह्य रूप से आराम देता है। खेल रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। खेल का सामान्य रूप से अर्थ है कि किसी काम में भाग लेने पर मनुष्य की नेचर इस तरह से होती है कि वह उस काम से जब खुश होता है, उस काम को लगन से करता है, एक शांति महसूस करता है, तो उसको हम उसका खेल कह सकते हैं। लेकिन जब मनुष्य किसी कार्य को करता है और उसमें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं समझता है या अपने आप को मानसिक थकान समझता है या उस कार्य में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद भी करता है, तो उसको हम खेल का नाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी काम को खेल के प्रवृत्ति या नेचर में माने, ताकि खेल के द्वारा किया गया वो काम उसे खुशी, आनंद, ये सारी चीज़ें महसूस कराए और वो उस चीज़ को करें। खेल जो है शारीरिक शिक्षा में
ऐसी संपूर्ण कार्य कराए जाते हैं जिसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं, गेम कहते हैं, जिसे व्यक्ति अपने अपने आनंद से, अपने इंटरेस्ट से करता है और उसमें खूब मनोरंजन हासिल करता है और उस क्रिया से उस व्यक्ति का विकास होता है। खेल बालकों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बच्चों में स्वाभाविक रूप से खेल के प्रति एक नेचर की एक पर्सनल देन है जो उसके नेचर में ऑलरेडी होती है। खेलों के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी होता है। इसके साथ साथ खेलों का बालकों के वृद्धि और विकास पर महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि उसके वृद्धि और विकास में भी खेल बहुत बड़ा योगदान देते हैं। शारीरिक शिक्षा से लिंकेज है गेम्स और स्पोर्ट्स और प्ले। ये तीनों चीज़ें जब बच्चे में, ये बात तय है कि हर बच्चे में एक नेचर की देन है खेलना, और हर बच्चा जन्म से मृत्यु स्तर तक अपने इस खेल की, इस नेचर की देन को, इस अनुवृत्ति को महसूस करता है और उसके अकॉर्डिंग हर खेल में एक मनोरंजन महसूस करता है। कुछ एक व्यक्ति क्या करते हैं, खेल नहीं खेलते हैं लेकिन खेल को देख के अपना मनोरंजन करते हैं, आनंद महसूस करते हैं और उससे भी उन लोगों का विकास होता है। अच्छा, कुछ एक बच्चे खेल नहीं खेलते हैं लेकिन बाहर बैठ के उस खेल को देखते हैं, तब भी उनका विकास होता है। यानी कि उससे क्या होता है, संपूर्ण मन को एक शांति मिलती है जिससे बच्चों का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा में ऐसे डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स, गेम या खेलने खिलाई जाती हैं जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। स्पोर्ट्स में हम उन सब चीज़ों को लेते हैं जिसमें योगा, एडवेंचर्स, जो साहसी कार्य होते हैं जैसे एनसीसी, एनएसएस, ये सारे स्पोर्ट्स में आते हैं। ये सारी संबंधित क्रियाएं जब बच्चा करता है तो उस बच्चे का आंतरिक विकास होता है और जिससे बच्चे की बुद्धि और विकास में वो सारी चीज़ें सहायक होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन। यानी क्या मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन क्रियाओं का बच्चे पे क्या असर पड़ता है या बच्चे इन सारी चीज़ों को कैसे करता है? खाली समय का, सिंपल शब्दों में है कि खाली समय का सदुपयोग अपने किसी रूप के कार्य को करना ही मनोरंजन कहलाता है। मनोरंजन केवल खाली समय का सदुपयोग ही नहीं है बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक मांग से भी परे है। इसके द्वारा व्यक्ति को आत्म संतोष प्राप्त होता है। यह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे खेल कूद से मनोरंजन करना, संगीत से मनोरंजन करना, नाटक से, हस्तकला से, नृत्य से, लोकगीत से। इसके द्वारा व्यक्ति मनोरंजन के साथ साथ अपना शारीरिक विकास भी करता है और उसका शारीरिक विकास होने से उसका मानसिक संतुलन भी इक्वल रहता है और स्वस्थ भी रहता है। मनोरंजन के सहायता से व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक थकान को भी दूर करता है। अवकाश के समय किए जाने वाला काम ही मनोरंजन है, परंतु वास्तव में ऐसा मानना भी पूरी तरह उचित नहीं है, क्योंकि कुछ एक लोग अपने समय का सदुपयोग किसी कार्य से करते हैं जिससे उनको आंतरिक शांति मिलती है। जो कार्य हम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण में करते हैं वही मनोरंजन है। मनोरंजन क्रियाओं का मामला नहीं बल्कि भावनाओं का खेल है। यानी कि मनोरंजन किसी एक्टिविटी से रिलेशन नहीं है बल्कि अपनी भावनाओं का एक खेल है जो व्यक्तिगत रूप से मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं, जो एक नेचर की देन है, जो एक जीवन जीने का एक ढंग है। ये सारी चीज़ें मनोरंजन में आती हैं। मनोरंजन क्रियाओं की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्न हैं, जैसे कि ये क्रियाएं व्यक्ति को संतुष्टि देती हैं। इन क्रियाओं के करने से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। मनोरंजन क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। इन क्रियाओं का क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता है। व्यक्ति के खाली समय का सदुपयोग भी इन क्रियाओं द्वारा होता है। मनोरंजन क्रियाएं व्यक्ति की आयु, लिंग व रुचि के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए, उन कार्यों को करने के लिए बाध्य रहता है। मनोरंजन क्रियाओं की चाह
पुराने समय से चली आ रही है और हर व्यक्ति आंतरिक रूप से इन पर निर्भर है और मनोरंजन क्रियाओं को करना चाहता है। शारीरिक तथा मानसिक थकान को कम करने के लिए भी मनोरंजन बहुत ज़रूरी है, जो हमारे को स्फूर्ति देता है, ताजगी देता है और रिफ्रेशमेंट करता है हमारे माइंड की और फिजिकल रूप से। मनोरंजन क्रियाओं में कोई ना कोई गतिविधि अवश्य शामिल होती है और वो गतिविधि जो उस मनोरंजन क्रियाओं में शामिल होती हैं, वो गतिविधि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी होती है उसको हम रिलेट करते हैं किससे? शारीरिक शिक्षा से। शारीरिक शिक्षा में ऐसे डिफरेंट टाइप की मनोरंजन यानी कि रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके और शारीरिक और मानसिक उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। डिफरेंट टाइप के गेम्स कराए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स कराई जाती है। कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। स्पोर्ट्स जैसे एडवेंचर कार्य हम करते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में आती हैं। और खेल में कुछ भी आ सकता है, जैसे कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। उसके अलावा भी रिक्रिएशन के लिए छोटे छोटे खेल जो बच्चों को कराए जाते हैं वो रिक्रिएशन संबंधित सारी शिक्षा के पहलुओं से जोड़े जाते हैं। थैंक यू।